हाय फ्रेंड्स, बचपन चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। आज मैं आरओ का एग्ज़ाम दिलाने के लिए काशी आया था। सुबह से एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार बनारस की यात्रा की जाए। फ्रेंड्स, सुबह-सुबह मैं बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से अभी गिरजाघर चौराहे पे पहुंचा हूं। जो लोग पहली बार बनारस आ रहे होंगे, उनके लिए एक जानकारी दूं कि बनारस कैंट यानी वाराणसी कैंट और वाराणसी जंक्शन एक ही रेलवे स्टेशन है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट आप कैसे पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, जब आप गिरजाघर चौराहे पे पहुंचेंगे तो उसके ठीक सामने आगे चलते हुए जब 100 मीटर भी आगे बढ़ेंगे तो वहां आपको गोदौलिया चौराहा दिखाई देगा। इस चौराहे के बीचों बीच एक बड़े से स्तंभ पे भगवान शिव के सेवक नंदी विराजमान होंगे। आपके ठीक सामने दाहिनी तरफ दो पहिया वाहन पार्किंग है और ठीक बाएं तरफ एक अस्पताल। गोदौलिया चौराहा बनारस का सबसे प्रमुख चौराहा है। इसे हर कोई जानता है। आप रेलवे स्टेशन पे उतरकर किसी भी ऑटो वाले को बोल सकते हैं या कैब बुक करके यहाँ तक आ सकते हैं। फ्रेंड्स, चौराहे पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको सामने की तरफ एक ये बड़ा सा साइन बोर्ड दिखाई देगा। इसमें आप नीचे की तरफ दाहिने ओर देखेंगे कि दशाश्वमेध घाट के बारे में एरो बना करके दिखाया गया है, यानी कि आपको ये सामने की तरफ सीधे आगे बढ़ना है। तो आइए चलते हैं दशाश्वमेध घाट। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। यहाँ पे कई सारे दुकान पहले से लगे हुए हैं जो पटरियों पे हैं, और कुछ दुकानें आसपास की हैं जो अभी खुल रही हैं। कहीं झाड़ू लग रहा है, कहीं साफ सफाई हो रही है। इस रास्ते पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाएं तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई पड़ता है, और उसके ठीक आगे जब हम जाते हैं तो दशाश्वमेध घाट है। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने से काफ़ी सारे लोग घाट से स्नान करके और भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करके लौट भी रहे हैं। फ्रेंड्स, सुबह सुबह ट्रेन से उतरने के बाद से भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। मैं सोच रहा था कि बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी और जलेबी मिल जाए, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरी मुराद भी पूरी हो गई। सामने मुझे बनारसी कचौड़ी सब्जी की स्टॉल दिखी और फिर मैं यहीं पर रुक गया। मैंने भी सोचा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने भी यहाँ देसी घी से बने पूड़ी सब्जी और जलेबी का आनंद लिया और फिर आगे बढ़ चला। काशी में आपको अलग अलग नज़ारे दिखेंगे। इनको देखिए, ये स्वयं को ही शिव स्वरूप में ढाल लिए हैं। अब भगवान शिव को पा लेने की चाह है या फिर कुछ और, ये तो आप ही देखेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से गलियों से होकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाया जाता है। यहाँ पर आपको अंदर मोबाइल फ़ोन रखने के लिए भी सुविधा है। मोबाइल फ़ोन ले जाना वहाँ अलाउड नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आप ग्रुप में हैं तो आधे-आधे लोग बारी-बारी से जा कर के दर्शन कर लें, और एक दूसरे का मोबाइल आधा ग्रुप रख लें और बाद में दूसरा ग्रुप आए तो आधे लोग फिर जाएं। अगर आप ये जो आसपास की दुकानों में मोबाइल रखते हैं तो वो लोग मनमाना पैसा लेते हैं प्रसाद के नाम पे। मैं भुगत चुका हूँ, तो इसलिए आपको सलाह दूंगा कि ऐसा न करें। यदि आपको मंदिर जाना है तो इस मुख्य द्वार से होके मंदिर जाइए, और दशाश्वमेध घाट जाना है तो इस सड़क से होते हुए अब आगे बढ़ते हैं। सावन के माह में यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है। भक्तों का हुजूम होता है। मैं रविवार के दिन यहाँ पे आया हूँ, इसलिए भीड़ थोड़ी कम है। यही अगर सोमवार का दिन होता तो फिर यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता। मंदिर से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपकी बाईं ओर एक ये बोर्ड दिखाई देगा जिस पर दशाश्वमेध घाट के बारे में जानकारी दी गई है। आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। सुबह का समय है और लोग घाट से स्नान करके आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे है। और ये भाई साहब
गाड़ी वाले ने यहाँ बीच में जाम लगा दिया है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है और लोग एक जगह रुक गए हैं। मंदिर के आसपास जाम की एक और वजह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। निर्माण की वजह से भी कई जगहों पे रुकावट है और जाम लगा हुआ है। चलिए जाम से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। काशी का नज़ारा कहीं और नहीं मिलता। भाई साहब इनको देखिए, ये गागर लेकर के ही सागर भरने निकल चुके हैं। अब ये गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं या फिर क्या करने, अब तो भगवान ही जाने। फ्रेंड्स, सामने आपको एक एलईडी स्क्रीन दिख रही है और जिस पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, वहाँ नीचे पहुंचकर दो रास्ते मिलते हैं, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ। ये दोनों ही दशाश्वमेध घाट की तरफ जाते हैं। आइए हम यहाँ से चलते हैं। लेके जाएंगे ना, यहाँ पे छोड़ेंगे ना, गाड़ी चलाएंगे। देख लीजिए यार, धूप है, ब्रेकफास्ट सब है, दे दीजिए। नहाते समय गीले कपड़े में छोड़ना है, लेके जाइए वहीं पे, नहाते समय छोड़ दीजिएगा। अरे लेके जाइए वहीं, नहाते समय छोड़ दीजिएगा, वापस आना नहीं है आपको। ये लीजिए, आ गए हम गंगा मैया के तट पे। आपने ऐसी तस्वीरें टेलीविज़न में देखी होंगी। ये वही घाट है जहाँ पर गंगा जी की आरती होती है। ये है दशाश्वमेध घाट। आइए अब आपको लेके चलते हैं बनारस के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर। दशाश्वमेध घाट से कुछ दूरी पे ही मणिकर्णिका घाट भी है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के वजह से हम इस घाट से होकर मणिकर्णिका घाट तक नहीं जा सकते। ये सामने आप देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और यह इसी का हिस्सा है। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए हमें अब मेन सड़क पर ऊपर जाना होगा और वहां से गलियों से होकर के मणिकर्णिका घाट तक पहुंचना होगा। यहाँ पर आपको हर गली में मणिकर्णिका घाट जाने के लिए साइन बोर्ड लगे हुए हैं। आप रास्ता नहीं भटकेंगे और आसानी से मणिकर्णिका घाट तक पहुंच जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप स्थानीय लोगों से इसकी मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ पहुंचे हैं बनारस के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कई सारी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं। एक मान्यता यह भी है कि मृत्यु के बाद जिसका यहाँ पर दाह संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से इस घाट पर हमेशा चिताएं जलती रहती हैं और यहाँ की चिताओं का आग ठंडा नहीं होता। मतलब एक चिता जलती है और फिर उसके खत्म होने के बाद दूसरी जलने लगती है। फ्रेंड्स, आप दशाश्वमेध घाट नहीं जाना चाहते और सबसे पहले मणिकर्णिका ही आना चाहते हैं तो गुदौलिया चौराहे पे जो आपको साइन बोर्ड दिखा था, आप उसकी तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको मणिकर्णिका घाट मिल जाएगा।